अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी इतना क्यों पीते हैं, तो आप बोलते हैं कि हमें प्यास लगती है, इसलिए। ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतनी प्यास लगती क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इतना ज़्यादा पानी क्यों पिया आपने, घट 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 घट, दो दो ग्लास, तीन तीन ग्लास, तो आप बोलेंगे ऐसा है ना कि हमें मिर्ची लग रही थी इसलिए हमने पानी पी लिया। अगर मैं कहूँ कि आपने मिर्ची तो खाई ही नहीं, तो आप बोलेंगे कि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से हमें प्यास लगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पी लिया। लेकिन अगर ये कोई भी कंडीशन आपके सामने ना हो और फिर भी आप घटाघट पानी पीते जाते हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है? यही रीज़न आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि कभी कभी हमारा ये मानना कि ज़्यादा पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, ये गलत साबित हो जाता है और हमारे लिए जानलेवा बन सकता है। तो क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसी बीमारियां हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्यास लगती है? आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इस तरीके की वाटर सीरीज चला रही हूँ और आज उसका ये 10वां एपिसोड है। कितना पानी पिए, क्यों पिए, ठंडा पिए, गर्म पिए, है ना, सुबह उठ करके उसमें कुछ डालें या सादा पिए, धीरे पिए या तेज़ी से पिए, इन सारे पर मैं पूरी बात करती आ रही हूँ। और आज मैं बताने वाली हूँ कि प्यास किसी किसी को बहुत ज़्यादा क्यों लगती है, ये अच्छा है या ख़राब है। देखिए, अगर मौसम बाहर बहुत गर्म है, आपको प्यास लग रही, स्वाभाविक है। अगर आप घर के अंदर ही हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, प्यास लग रही, स्वाभाविक है, लगनी चाहिए। आपने मिर्ची खा ली, मिर्च मसालेदार कोई चीज़ खा ली, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, इट्स ऑल्सो नॉर्मल। बहुत ज़्यादा देर हो गई, पानी पिया ही नहीं हमने, अंदर पानी की कमी हो गई, तभी आपको प्यास लग सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जाने अनजाने, जिन्हें हमें जानना ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे सामान्य मानते रहें और आगे देर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ऐसे कुछ सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन की। फिर मैं बात करूंगी कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ों के बारे में। फिर मैं बात करूंगी कुछ पानी पीने पीने वाली चीज़ों के बारे में। फिर बात करूंगी मैं कुछ बीमारियों के बारे में। और फिर मैं बात करूंगी कुछ दवाइयों के बारे में। तो पूरी वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आप अपने कारण को पहचान करके रूल आउट कर सकें कि मेरे प्यास की वजह ये है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करते हैं, चाहे वो पानी के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका कॉफ़ी हो, चाहे वो आपका चाय भी हो सकता है ना, तो चाय है, कॉफ़ी है, जूस है, सूप है, कोई भी चीज़ अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पानी है तो वो निकलेगा, ये नॉर्मल है। इसके अलावा अगर आपका फ्लूइड लॉस हो गया, आपके शरीर से जो वाटर है वो लॉस हो गया, कैसे लॉस हो गया भाई, क्या कर लिया? तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो गई, हाँ, लूज़ मोशन हो गया मान लीजिए, या आपका वोमिटिंग हो गया, इससे आपका निकल सकता है, स्वेटिंग हो गया, इससे निकल सकता है। इसके अलावा बुखार है अगर, तो भी निकलेगा। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो भी निकलेगा। तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपके शरीर से फ्लूइड का लॉस हो रहा है। तो ये वो सामान्य सी बात है जिसमें आपका प्यास जाहिर सी बात है कि रहेगा। इसके अलावा ब्लड लॉस अगर है, ब्लड में भी पानी है, अगर ब्लड लॉस हो गया, मान लीजिए आपके ब्लड से ब्लड लॉस हो रहा है पाइल्स के ज़रिए, या आपके पीरियड के दौरान ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इनकी वजह से भी, या कोई और भी कारण हो जिसकी वजह से आपका ब्लड लॉस हो गया, उस ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए भी आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डाइटरी फैक्टर, कि हम डाइट में क्या ऐसा करते हैं, क्या ऐसा लेते हैं जिसकी वजह से प्यास लगती है ज़्यादा। तो इसमें नंबर 1 पर स्पाइसी फूड्स आते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे भी आपने देखा होगा, कोई मिर्ची वाला सामान बहुत ज़्यादा खा लिया, खाते ही आपको लगता है कि बस बस पानी पानी पानी। तो जाहिर सी बात है कि एक तो मिर्ची वाला हो गया, कुछ स्पाइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, अंदर गर्म पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आप पानी ज़्यादा पीते हैं। ये हो गया स्पाइसी, ये हो गया तीखा। इसके अलावा सॉल्टी चीज़ें, अगर आप कोई नमक वाली चीज़ खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं, तब भी आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तो टू मच सॉल्टी, यानी कि अगर सोडियम लेवल ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, ये आपके बॉडी से वाटर को खींच लेता है, टिश्यू से खींच लेता है, जिसकी वजह से आपको प्यास लगनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को खाने में आजकल ट्रेंड में है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो अगर आपके पास प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं तो भी आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, इस बात का रखें ध्यान। तो ये हो गया हमारा डाइट का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेडिकेशन, दवाइयाँ क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक फैक्टर और भी है, उसको मैं आगे मेडिकेशन में शामिल करती हूँ, डिजीज़ में शामिल करूँगी, पहले लेती हूँ मेडिकेशन। अगर आपने कोई ऐसी दवाई ली, जैसे मान लीजिए आपको सूजन है शरीर में और डायूरेटिक्स दवाई मिली पेशाब बाहर निकालने की, तो पेशाब बाहर निकल गया, यानी पानी बाहर निकल गया, तो जैसे वो बाहर निकलेगा आपको प्यास लगेगी।
अगर आपका बीपी हाई है और हाई बीपी को कम करने के लिए डायूरेटिक्स टाइप की दवाएं दी गई हैं, तो भी उसकी वजह से आपको पेशाब ज़्यादा होगा, और जब पेशाब ज़्यादा होकर पानी निकल जाएगा तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तो ये हो गया हमारा डायूरेटिक्स टाइप दवाएं। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं हमारी, जैसे कोलिनर्जिक टाइप की, है ना, एंटी कोलिनर्जिक से कुछ दवाएं होती हैं, अगर वो आप ले रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा लिथियम जिस आपके ड्रग्स में हो उससे हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं, आपकी दवाओं के कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें हैं, तो भी आपको प्यास ज़्यादा लगती है। अब अगर बात करें हम कुछ डिजीज़ेस की, मेडिकेशन की बात कर ली, एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर ली, अगर डिजीज़ की बात करें तो अगर आप एनीमिक हैं, आपका ब्लड लॉस हो गया, आप एनीमिक हैं, लंबे समय से एनीमिक है, भूख भले ना लग रही हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अगर एनीमिया है तो प्यास ज़्यादा होना स्वाभाविक है। तो अगर प्यास ज़्यादा लगे तो पानी पीने से बढ़िया है, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा पानी भी आपको बीमार करेगा, शरीर को फुला देगा, है ना, ओबेस हो जाएंगे, एसिडिटी होगी, ढेरों परेशानियां होंगी, है ना, क्योंकि उसको भी पानी पीने की भी ट्रिक होती है जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताए हैं। तो अच्छा होगा कि अपने एनीमिया का ट्रीटमेंट करें, ना कि अपना पानी ज़्यादा 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 पीते रहें। इसने आपको बताया कि ये रीज़न है जिसकी वजह से प्यास लग रही, और अब आपका काम है कि कॉज को आप रिमूव कर दें। तो ये हुआ आपका डिजीज़ में एनीमिया। एनीमिया के अलावा अगर आपको डायबिटीज़, मेलाइटिस है, इंसिपिडस है, जो भी है, तो इसकी वजह से भी आप देखेंगे कि हर थोड़ी थोड़ी देर में व्यक्ति को पेशाब लगती है। इसके अलावा अगर बात की जाए अदर कंडीशन की, कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है शरीर की जिसमें ऐसा हो सकता है। इसमें नंबर 1 पर है आपका, अगर आपके बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ है ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, जैसे कि कहीं सेप्सिस हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, कहीं जल गया हो, बर्न हो गया हो, बड़ी मात्रा में, थोड़ा बहुत जलने से नहीं, अच्छा खासा कहीं जल गया तो हो जाएगा। हार्ट, लिवर और किडनी अगर फेल हो रहा है तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से पानी की डिमांड करता है। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप किडनी के पेशेंट हैं, आप लिवर के पेशेंट हैं और प्यास ज़्यादा लग रही है, तो एक बार आप कि अगर कोई पैरामीटर डिस्टर्ब है तो उस पर काम करें, ताकि आपका हार्ट स्वस्थ रहे। उसने संकेत दे दिया कि आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट समथिंग, प्लीज़ गिव मी समथिंग, तो आप उस पर काम करें, ना कि अगर पानी की प्यास है तो बस पिए जाएं, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है आपका ड्राई माउथ, कुछ कंडीशंस में होती हैं, जैसे आपका कुछ बीमारियां होती हैं, स्ट्रोजन सिंड्रोम होता है, उसमें मुंह सूखने लगता है, गला सूखता है, तो ये कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर अदर फैक्टर की बात की जाए, तो अगर आप प्रेगनेंसी से जूझ रहे हैं, यानी किसी को अगर प्रेगनेंसी है तो उस दौरान भी पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। इसके अलावा कैफीन है, एल्कोहल कंजप्शन है, अगर टू मच, अगर थोड़ा बहुत पिया तो नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा आप लेते हैं तो इसकी वजह से भी यूरिन आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो हमारे शरीर से नहीं बल्कि ब्रेन से जुड़ा है, ये होता है आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा तनाव में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में है, तो भी आपके शरीर से आप देखेंगे कि प्यास की मात्रा बढ़ जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे हिडन फैक्टर हैं, इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो नोन हैं, अब वो आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिडन फैक्टर होते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही प्यास है। तो अगर आप समय रहते अपने प्यास के कारण को जान लें और उस हिसाब से अपने आप को समझें, तो हो सकता है बीमारी आगे आने से पहले या बिगड़ जाने से पहले ही आपको संभाल ले और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और आप इसमें ज़रूर लिखिएगा कि इसमें से आपका कारण कौन सा है। और साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वाटर सीरीज चला रही हूँ मैं, आज ये 10वां एपिसोड है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आपके सभी सवालों के समाधान नहीं हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए आगे के लिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।